एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी दे रहे हैं कि जो ग्रह हमें रोग से ग्रसित कर रहे हैं उनके कारक क्या हैं और उनका शांति किस तरह से की जाए। इसके लिए अगर जातक की कुंडली में लग्न भाव, लग्नेश और सूर्य की अच्छी स्थिति होती है, जातक का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके विपरीत अगर कुंडली में छठा भाव जो रोग का विचार किया जाता है और मंगल और शनि इसके कारक हैं, अतः षष्ठ भाव के कारक ग्रह रोग देते हैं। अतः रोग विचार के लिए छठे भाव का स्वामी मंगल और शनि की स्थिति का अवलोकन करते हैं। छठे भाव के स्वामी पे मंगल शनि की दृष्टि होने से रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है और छठे भाव का जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध हो उन भावों से संबंधित रोग संभव होते हैं। इस प्रकार अगर हम ग्रहों में जाने तो सूर्य जो ग्रह है वो किस रोग का कारक है, ये जानने के लिए हम बता रहे हैं कि सूर्य उदर, हड्डी, दाया नेत्र, हृदय, दांत आदि का कारक होता है। मंगल हड्डी की मज्जा, रक्त, सिर, प्रजनन अंग, हेमोग्लोबिन, चोट, गुदा स्थान, मस्सा आदि का कारक होता है। चंद्रमा बाया नेत्र, मस्तिष्क, रक्त, गुर्दे, आहार नली आदि का कारक होता है। बृहस्पति चर्बी, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, कान, मधुमेह आदि का कारक होता है। बुध फेफड़े, स्नायु संस्थान आदि का कारक होता है। शुक्र चेहरा, ग्रंथियां, प्रजनन अंग, शुक्राणु, पेशाब, सुजाक, गला आदि का कारक होता है। राहु कैंसर, मोतियाबिंद, कोढ़ आदि का कारक होता है। केतु फेफड़े, जवर, नेत्र पीड़ा, मत्स्य आदि का कारक होता है। शनि टांगे, हड्डी, फ्रैक्चर, आयु जनित रोग के कारण होता है। अगर इन घरों का संबंध ऊपर बताए हुए छठे भाव से हो तथा छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बने और उन भावों से संबंधित रोग होते हैं तो जो ग्रह हम बताए हैं अब उन ग्रहों की अगर शांति की जाए तो आपको उसके रोग के प्रभाव में कमी की जा सकती है। इसलिए सूर्य के लिए हमें जो दान करना चाहिए वो है गेहूं, गुड़ एवं तांबा धर्म स्थान में दें। हरिवंश पुराण का पाठ करें। रात्रि को अग्नि या चूल्हे को दूध से बुझाएं और शुभ कार्य के प्रारंभ करके मुंह मुठा करें। चंद्र के लिए मोती, चावल और चांदी का दान करें। मंगल ग्रह की शांति के लिए देशी खांड और मसूर का दान करें। बुध के लिए साबुत मूंग का दान करें। गुरु के लिए चना दाल, केसर, हल्दी का दान करें। शुक्र के लिए ज्वार, दही और हीरा का दान करें। शनि के लिए लोहा अथवा पीतल का दान करें। राहु के लिए जौ, गोमेद और सरसों का दान करें। केतु के लिए तिल का दान करें। इसके साथ साथ में जो ग्रह हैं उस कष्ट निवारण के लिए उस देवता की पूजा अर्चना करना चाहिए। सूर्य के लिए विष्णु जी की, चंद्र के लिए शिव जी की, मंगल के लिए हनुमान जी की, बुध के लिए दुर्गा माता की, गुरु के लिए ब्रह्मा जी की, शुक्र के लिए लक्ष्मी जी की, शनि के लिए भैरव जी की, राहु के लिए सरस्वती जी की और केतु के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि ऊपर बताए हुए ग्रहों को शांत करने के लिए उनके दान करना चाहिए, साथ साथ उनके देवता की आराधना करना चाहिए और हो सके तो
महामंत्रिजय का भी पाठ करना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि दान से आराधना आदि से या रत्न भी पहन सकते हैं। अगर ऊपर बताए हुए ग्रहों के रत्न उपरत्न पहनने से भी अगर वो आत्मकारक हैं तो पहनना चाहिए। इसलिए अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर ये जानकारी लेके ही आप ये कार्य कर सकते हैं। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर। मेरा वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस housi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234209। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचित लोगों को बताइए। इस तरह हमने जाना कि अगर हमें कोई रोग का कुंडली से जातक जानकारी प्राप्त कर ले और उस जो ग्रह हमें प्रभावित कर रहा है उसकी अगर दशा महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उस ग्रहों के हमें ऊपर बताए हुए दान और पूज्य देवता की आराधना करके उसको शांत करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।